युद्धों के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है लेकिन उसे ख़त्म करना सबसे मुश्किल काम होता है। और आज शायद डोनाल्ड ट्रंप इसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियान शुरू किया था तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये युद्ध कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, ईरान दबाव में आ जाएगा, अमेरिका अपनी एयर पावर दिखाएगा, ईरान पीछे हट जाएगा और वाशिंगटन जीत की घोषणा कर देगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। आज स्थिति ये है कि युद्ध के बाद की कीमत पर चर्चा शुरू हो चुकी है और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर युद्ध का उद्देश्य ईरान को कमज़ोर करना था तो सवाल यह है कि आज आर्थिक दबाव में कौन है, ईरान या अमेरिका। देखिए, किसी भी देश में जब युद्ध होता है तो केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टूटते, पुल भी टूटते हैं, सड़कें भी टूटती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी टूटते हैं, ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब कई रिपोर्ट्स और विश्लेषकों का मानना है कि ईरान को हुए नुकसान का रिकंस्ट्रक्शन करने में सैकड़ों बिलियन लग सकते हैं। कुछ जगह तो ये आंकड़ा 300 बिलियन के आसपास का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर भविष्य में पीस टॉक होती है, अगर किसी प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन पैकेज का अनाउंसमेंट होता है तो उसका पैसा देगा कौन? क्या अमेरिका देगा, या उसके सहयोगी इजराइल देंगे, या फिर पूरी दुनिया मिलकर देगी? अब यहीं पे ट्रंप की असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर अमेरिका किसी प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन फंड में शामिल होता है तो अमेरिकी जनता ट्रंप से ये पूछेगी, पहले युद्ध में अरबों डॉलर खर्च किए, अब शांति के नाम पे भी अरबों डॉलर खर्च करेंगे, तो और वो जो पैसा है वो सब का सब अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा। और अगर अमेरिका इस चीज़ में पीछे हटता है तो ईरान इस मुद्दे को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। और तो दोस्तों, अब आज की असली लड़ाई मिसाइल से नहीं है, नैरेटिव की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, सबसे महत्वपूर्ण पैसों की है, क्योंकि हम इतिहास में बार बार सिखाता है कि युद्ध का सबसे बड़ा खर्च युद्ध के दौरान नहीं बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद आता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ बिगेस्ट सक्सेस बिकॉज इंडिया टुक एंट्री, इंडिया फुलफिल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड देन टुक एग्जिट इन टाइम, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो रसिया यूक्रेन युद्ध से एग्जिट नहीं कर पा रहा और यूएसए अब ईरान युद्ध में जाके फंस चुका है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपका एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर किसी युद्ध में किसी देश को भारी नुकसान होता है तो रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज़। और ये इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। जय हिंद।